नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की खबरें दिन भर की विस्तार से जानेंगे। शुरुआत एक अहम खबर से। भोपाल से खबर है, मंत्रिमंडल विस्तार के बाद में उमा भारती का ट्वीट भी सामने आया। मेरा मत था कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव, विधानसभा भंग करा के चुनाव होना चाहिए था। ये ट्वीट है उमा भारती का। 24 सीटों के लिए जितनी कोशिश होगी उतने में प्रदेश जीत जाते, ये कहना है उमा भारती का। तो उमा भारती नाराज हैं मंत्रिमंडल विस्तार के बाद। लगातार उनकी नाराजगी उनके ट्वीट से और उनके बयानों से स्पष्ट हुई है। मेरा मत था कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव होते, विधानसभा भंग करा के चुनाव होना चाहिए था, ये कहना है उमा भारती का। 24 सीटों के लिए जितनी कोशिश की जाएगी उतने में प्रदेश जीत जाते। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर असंतोष और नाराजगी भी सामने आ रही है। वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम उमा भारती का ये ट्वीट आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश में आखिरकार लंबे विचार मंथन के बाद में शिवराज कैबिनेट का विस्तार हो गया। 28 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। शिवराज की टीम में कुल मिलाकर अब 33 मिनिस्टर्स हैं, जिनमें ज्यादातर सिंधिया कैंप के हैं। 8 चेहरे नए हैं। बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और सशक्त दावेदार फिलहाल बाहर बैठे हैं। इनको लेकर समर्थक नाराजगी जताने लगे हैं। पहले अकेले सीएम शिवराज, फिर 5 मंत्रियों वाली मिनी कैबिनेट, और अब तैयार हो गया है शिवराज का जंबो मंत्रिमंडल। सीएम शिवराज की शपथ से लेकर 33 साथियों की टीम बनाने तक शिवराज सरकार को करीब 100 दिन लग गए और आखिरकार गुरुवार को 28 नए मंत्रियों ने शपथ ले ली। 20 कैबिनेट मंत्री और 8 राज्य मंत्री बनाए गए। इनमें 8 ऐसे मंत्री हैं जो पहले भी मंत्री रहे हैं। 8 नए चेहरों को मौका मिला है। 9 सिंधिया समर्थक मंत्री बनाए गए हैं। वहीं सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए 3 विधायक भी मंत्री बनाए गए हैं। सीएम शिवराज समेत अब कुल 34 मंत्री हो गए हैं। 14 मंत्री ऐसे हैं जो विधायक नहीं हैं। ऐसा प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ है। हालांकि बीजेपी इसे श्रेष्ठ मंत्रिमंडल बता रही है। भारतीय जनता पार्टी का मंत्रिमंडल है। एक पार्टी, एक मन, एक लक्ष्य, मध्य प्रदेश की प्रगति, विकास और जनता का कल्याण। सारे साथियों का सम्मान और स्थान संगठन और सरकार में सुरक्षित करते हुए भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी। मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल का गठन केवल एक त्योहार की तरह मनाया जाना चाहिए। इस दिन आपको जिम्मेदारी दी गई है, 7.5 करोड़ जनता की जिम्मेदारी दी गई है और एक एक जनसेवक, मुझे पूरा विश्वास है। इधर मंत्रियों के समर्थक जश्न में डूब गए हैं। अपने नेता के मंत्री बनने पर खुशियां मना रहे हैं। इसमें बीजेपी वाले भी हैं तो सिंधिया कोटे वाले भी। दूसरी ओर बीजेपी के कई सीनियर नेताओं के खेमे में निराशा है, जिन्हें मंत्रिमंडल विस्तार में जगह नहीं मिली। इन नेताओं में रामपाल सिंह, गौरी शंकर बिसेन, पारस जैन, संजय पाठक, राजेंद्र शुक्ल और जालम सिंह जैसे नाम शामिल हैं। साथ ही नए दावेदारों में रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रमेश मेंदोला और यशपाल सिंह सिसोदिया के नाम शामिल हैं। इंदौर से रमेश मेंदोला को मौका नहीं मिलने पर एक कार्यकर्ता ने आत्मदाह तक करने की कोशिश की। हालांकि उसके साथियों ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। मंदसौर में सिसोदिया के समर्थकों ने भी गुस्सा जताया। संजय पाठक के समर्थकों में भी काफी मायूसी है। पार्टी का जो भी निर्णय है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। निश्चित रूप से पार्टी के सभी नेताओं ने अच्छी सोचकर ही निर्णय लिया होगा। आगे और अच्छा होगा। पार्टी की गाइडलाइन है और जो हमारा वरिष्ठ लीडर निर्णय देते हैं वो स्वीकार है, हम बधाई देते हैं सभी को। नहीं, ये पार्टी का निर्णय होता है और पार्टी का जो निर्णय होता है वो सबको मानना चाहिए। जो भारतीय जनता पार्टी का सिपाही है उसका यही एक काम है कि पार्टी जो निर्णय लेती है उसको अमल में लेना चाहिए। शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार को 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव की तैयारी से जोड़कर भी देखा जा रहा है।
जिन इलाकों में उपचुनाव होना है उस क्षेत्र का मंत्रिमंडल में खासा दखल है। ग्वालियर चंबल में 16 सीटें हैं। शिवराज कैबिनेट में इस क्षेत्र से 12 मंत्री हैं। 5 सीटें मालवा निमाड़ से हैं। इस क्षेत्र से 10 मंत्री हैं। 1 सीट बुंदेलखंड से है, यहाँ से 3 मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24। इधर शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार में सिंधिया के प्रभाव वाले ग्वालियर चंबल अंचल में एक नया रिकॉर्ड भी बन गया। प्रदेश गठन के बाद यह पहला मौका है जब इस क्षेत्र से प्रदेश सरकार में दर्जन भर 12 मंत्री हैं। अंचल के 8 जिलों में केवल श्योपुर को छोड़ दें तो 7 जिलों को मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिला है। भिंड जिले से अरविंद सिंह भदौरिया, OPS भदौरिया, मुरैना जिले से गिरिराज दंडौतिया, ऐदल सिंह कंसाना, ग्वालियर जिले से प्रद्युमन सिंह तोमर, इमरती देवी, भरत सिंह कुशवाहा, शिवपुरी जिले से यशोधराजे सिंधिया, सुरेश धाकड़, गुना जिले से महेंद्र सिंह सिसोदिया, अशोकनगर जिले से बृजेंद्र यादव और दतिया जिले से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। इन 12 मंत्रियों में 3 नरोत्तम मिश्रा, यशोधराजे सिंधिया, भरत सिंह कुशवाहा बीजेपी से विधायक हैं। बाकी के 9 सिंधिया समर्थक पूर्व विधायक हैं। हालांकि कांग्रेस शिवराज मंत्रिमंडल को दुविधा का मंत्रिमंडल करार दे रही है। वहीं बालाघाट से पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को दरकिनार करते हुए परसवाड़ा से विधायक रामकिशोर कांवरे को मंत्री बना दिया गया। इस पर उनके समर्थकों में काफी नाराजगी है। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति जनता बताएगी कि कौन हारेगा कौन जीतेगा। पर धन्यवाद दूंगा शिवराज जी को कि उन्होंने ग्वालियर को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है और पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतने अधिक लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। मुझे भरोसा इससे इस अंचल के विकास को गति और मिलेगी। उनको बनाया गया है जो निश्चित हारने वाले हैं। हारने वाले तो सभी हैं, लेकिन उनमें से ये देखा गया कि किन की हालत ज़्यादा पतली है, तो जिनकी हालत ज़्यादा पतली देखी गई उनको मंत्रिमंडल में लिया गया है। और आने वाला चुनाव बता देगा कि मंत्री में बनने से चुनाव जीतना कोई आसान नहीं है उनके लिए। सभी कार्यकर्ता खुश हैं और हमारे नेता आदरणीय गौरी भाऊ की सहमति से ही उन्हें बनाया गया और इसलिए दुखी होने जैसा कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो उनके साथ सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है और युवा हैं, तो स्वाभाविक है खुश होने वाली बात ही हमारे जिले को नेतृत्व मिला। और भोपाल से एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। कई सिंधिया समर्थक नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। गजराज सिंह यादव समेत 8 पूर्व विधायक बीजेपी में आ चुके हैं। सिंधिया समर्थक 15 महामंत्री बीजेपी में शामिल हुए हैं। 13 प्रदेश सचिव बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं। 9 कार्यकारी जिला अध्यक्ष ने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। पंकज चतुर्वेदी, शाहवर आलम भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमरिया की भी घर वापसी हुई है। और हमारे सहयोगी विजेंद्र पांडे जुड़ गए हमारे साथ में। विजेंद्र, कई सारे लोग हैं जो अब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। जी हाँ पुनीत, बताना चाहूंगा आपको कि एक बार फिर बीजेपी की ओर से कोशिश की गई है कि उपचुनाव से पहले किसी तरह की कोई उलटफेर की जाए और ये एक कवायद थी। आज जब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार था तब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की एक तरह से जुड़ी रहे थे, वो आज प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंचे। दावा था बड़ी संख्या में कांग्रेस के तमाम बड़े चेहरों को बीजेपी में शामिल करने का, लेकिन कुछ नाम है जो कि कांग्रेस में बीजेपी में शामिल हुए। इनका अगर जिक्र किया जाए तो इसमें गजराज सिंह यादव समेत करीब 8 सिंधिया समर्थक जो है पूर्व विधायक रहे हैं वो बीजेपी में शामिल हुए और इनके अलावा सिंधिया समर्थक 15 महामंत्री, 13 प्रदेश सचिव और 9 कार्यकारी जिलाध्यक्ष भी बीजेपी की सदस्यता उन्होंने ली है। और इसी दौरान सिंधिया समर्थक प्रवक्ता पंकज चतुर्वेदी और शाहवर आलम भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। जब ये पूरा कार्यक्रम हुआ तो सीएम शिवराज और ज्योतिरादित्य सिंधिया, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा मौजूद थे और इसी दौरान बीजेपी के पूर्व सांसद रामकृष्ण कुसमरिया की भी एक तरह से घर वापसी हुई है। कोशिश जरूर की गई है बीजेपी की ओर से ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों को शामिल करने की। देखना होगा कि उपचुनाव में इस दल बदल का कितना फायदा बीजेपी को मिल पाता है।
बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विजयन। तो विजयन जैसा बता रहे हैं कि उपचुनाव से पहले और मंत्रिमंडल विस्तार के तत्काल बाद सिंधिया ने एक बार फिर अपना जो समर्थकों का बीजेपी में शामिल होने का सिलसिला है उसके द्वारा एक बार फिर उपस्थिति दर्ज कराई है, एक बार फिर ताकत दिखाई है। बीजेपी में शामिल हुए हैं कई सारे वो नेता जो सिंधिया समर्थक रहे, कांग्रेस में रहे, लेकिन अब बीजेपी में शामिल होकर सदस्यता ले रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद शिवराज कैबिनेट की पहली बैठक भी हो गई। उपचुनाव की रणनीति पर फोकस रहा। शपथ ग्रहण के तुरंत बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में नए मंत्रियों के साथ में मीटिंग की, मंत्री बनने की बधाई दी और बैठक में उपचुनाव जीतने के लिए कड़े परिश्रम करने का संकल्प लिया गया। द्वारा स्थापित मैं मध्य प्रदेश राज्य के निर्माण करूंगा। मध्य प्रदेश में गुरुवार को 28 नए मंत्रियों ने शपथ ली तो शिवराज मंत्रिमंडल की तस्वीर कुछ इस तरह नजर आई। राजभवन में हुई शपथ के तुरंत बाद मंत्रियों का काफिला सीधे मंत्रालय पहुंचा, जहां सीएम शिवराज ने उनके साथ बैठक की, जिसका फोकस उपचुनाव जीतने पर रहा। सीएम ने कहा कि मंत्री बनने के बाद अब परिश्रम की पराकाष्ठा करना है। उन्होंने कहा कि न वो चैन से बैठेंगे और न ही मंत्रियों को बैठने देंगे। नए मंत्रियों ने कहा कि क्षेत्र के साथ पूरे प्रदेश का विकास उनकी प्राथमिकता में रहेगा। मंत्रियों ने शिवराज और महाराज के चेहरे पर उपचुनाव जीतने का दावा भी किया। प्राथमिकता अपने क्षेत्र का विकास और मध्य प्रदेश का विकास, जो भाजपा का नारा है, सबका विकास सबका साथ, सबका साथ सबका विकास। जो भी सेवा का मौका है, जो भी मिल जाए उसे हम करेंगे। जनता की सेवा में हम तो जनता के सेवक हैं। सबको अच्छा है, सर चुनाव होने वाले हैं और शिवराज और सिंधिया के नेतृत्व में लड़े जाएंगे। सीएम शिवराज ने मंत्रियों को 2 दिन भोपाल और 5 दिन अपने क्षेत्रों में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को सभी भोपाल में रहें। सोमवार को विभाग की समीक्षा करें और मंगलवार को कैबिनेट बैठक रहेगी। दिनचर्या इस तरह तय करें कि कार्यकर्ताओं को भी पर्याप्त समय मिल सके। अपने मेन मुद्दा है क्षेत्र का विकास, जिले का विकास, और जितने विकास के कार्यों को लेकर हम उस समय मिलते थे कमलनाथ जी से, वो सब उसको ना ही करते थे। यही कारण से हम लोगों ने ये विकास होगा। क्षेत्र नहीं, आप तो पूरे प्रदेश के मंत्री हो। जी हाँ, पूरे प्रदेश का विकास करें, कोई क्षेत्र की बात हो। अब नई चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं नई सरकार में, पर बहुत अच्छे से ये सरकार चली 5 साल, तो उम्मीद है कि ये सरकार फिर से अच्छे से चलेगी। और आज तय किया हर मंगलवार को 11 बजे बैठक होगी। इसी तरह से अब तय किए जो जितने भी मंत्री बने हैं सभी नए, पार्टी ने ऐसा तय किया है कि कोई स्वागत जुलूस जलसा कोविड के कारण से इस तरह का नहीं करेंगे। मंत्रियों से हुई चर्चा में इशारों में ये मैसेज भी दिया गया कि रूठों को मनाने की जिम्मेदारी सभी को उठानी होगी। सरकार और संगठन अपने स्तर पर डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्षेत्र में रूठों को मनाने की सीधी जिम्मेदारी उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्री की ही होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। नए मंत्री बने ब्रजेंद्र यादव ने बताया कि क्षेत्र की समस्या को दूर करना प्राथमिकता होगी। हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की। प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। ब्रजेंद्र सिंह यादव शपथ लेकर बाहर निकले हैं। सर, प्राथमिकता क्या होगी बतौर मंत्री? क्षेत्र की समस्या सबसे बड़ी प्राथमिकता है मेरी। मेरा मंत्री बनने का जो मुझे सौभाग्य मिला है, आज मेरे मंगावली विधानसभा को जो सौभाग्य मिला है, सोनभद्र जिले को सौभाग्य मिला कि पहली बार वहाँ मंत्री मिला है, तो मेरी प्राथमिकता सिर्फ क्षेत्र का विकास। कोई नाराजगी भाजपा में दूसरे नेताओं की? कोई नाराजगी नहीं, पूरी भारतीय जनता पार्टी एक है। आप लोग को लेकर, सिंधिया जी को लेकर? नहीं, कोई भी। चलिए, ब्रजेंद्र सिंह यादव मंत्री बन के अभी निकले हैं। साफ तौर पर उनका कहना है कि एजेंडा जो होगा बतौर मंत्री वो क्षेत्र का विकास होगा। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोटे से एक और नए मंत्री सामने आए, गिरिराज दंडोतिया। पहली बार मंत्री बने दंडोतिया जनता और नेता को धन्यवाद देते नजर आए। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। सिंधिया के खाटी समर्थक गिरिराज दंडोतिया मंत्री बन चुके हैं। पहली बार मंत्री बने दंडोतिया, कैसा लग रहा है? बहुत बहुत बढ़िया है। जनता की बहुत बहुत मैं धन्यवाद देता हूँ। जनता की बदौलत ही मंत्री बनते हैं और हमारे नेताओं ने हमें चुना है, इसके काबिल हम जनता की सेवा करेंगे। आपके नेता तो सिंधिया जी हैं। हमारे चलो आगे पीछे। चलिए, गिरिराज दंडोतिया हैं, पहली बार मंत्री बने हैं और ज्योतिराज सिंधिया के खाटी समर्थक माने जाते हैं। और जो
सिंधिया के 9 मंत्री जिन्होंने शपथ ली है उनमें से एक गिरिराज दंडोतिया हैं। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। और नई मंत्री बनी इमरती देवी ने दावा किया कि 100 की 100% उपचुनाव सीटों में वो जीत कर दिखाने वाली हैं। दोबारा मंत्री बनने पर कहा यह तो होना ही था। उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मंत्रिमंडल विस्तार हो चुका है, इमरती देवी ने शपथ ले लिया है। मैडम बधाई, दोबारा मंत्री बन रही है आप। धन्यवाद सर। किसी तरीके कोई नाराजगी नहीं, कोई नाराजगी नहीं। अब 70 से जीतेंगे कन्फर्म 100 के 100% कन्फर्म। बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। जो आप चाहती थी वो हुआ, वो तो होना ही था। चलिए, फिलहाल कोई नाराजगी नहीं है, सभी राजी खुशी तय हुआ है। जो भी 28 मंत्रियों ने शपथ ली है, इमरती देवी ने दोबारा शपथ ली है और ये दावा किया है कि मध्य प्रदेश में अगले जो उपचुनाव होंगे वो विकास के आधार पर लड़ा जाएगा। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। नए मंत्री बने मोहन यादव ने कहा कि विकास ही प्राथमिकता होगी। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। मोहन यादव मंत्री विकास के कामों में हम सब साथ हैं, हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। मैं वापस दे दूंगा थोड़ी देर बाद सर कुछ। चलिए, मोहन यादव थे, हाल में मंत्री बने हैं, मंत्री पद की शपथ ली है। विकास पहला एजेंडा होगा इनका, ये दावा है मंत्री मोहन यादव का। हालांकि पोर्टफोलियो अब तक डिसाइड नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी सभी मंत्रियों का दावा है कि मध्य प्रदेश में जो नई सरकार, नए मंत्रिमंडल है वो विकास कार्यों को प्राथमिकता पर लेगी। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। वहीं महाकौशल से इकलौते मंत्री रामकिशोर कांवरे ने कहा कि उनकी प्राथमिकता विकास है। उनसे भी बातचीत की हमारे सहयोगी ने। मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। बालाघाट से रामकिशोर कांवरे महाकौशल से अकेला नाम है जो मंत्री बने हैं। अभी हाल में शपथ लेकर आए हैं। क्या प्राथमिकता रहेगी? विकास हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी। फिर अभी मिलते हैं भी आप सब लोगों से, इसके बाद अभी मिलेंगे, अभी थोड़ी देर बाद मिलेंगे। सारा विकास के ऊपर में चिंतन होगा और बहुत महाकौशल और सबका विकास होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कमला राजे ट्रस्ट की जमीनों को लेकर हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ऋषभ भदौरिया ने सिंधिया से अपनी जान को खतरा बताया। याचिकाकर्ता ने यह कहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर के सिटी सेंटर इलाके में लगभग 22 से ज्यादा सरकारी सर्वे की जमीनों को अपने दस्तावेजों में कमला राजे ट्रस्ट के नाम पर चढ़वा लिया है, जबकि यह सर्वे 2017 से 2018 के बीच सरकारी भूमि के तौर पर दर्ज था। कांग्रेस की सरकार आने के बाद रसूख से सिंधिया ने 2018-19 में अपने ट्रस्ट के नाम पर इस जमीन को करवा लिया। इस जनहित याचिका पर सोमवार मंगलवार को सुनवाई हो सकती है। महाराज ग्वालियर के श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया ने अपने राजनीतिक रसूख के चलते उस ज़मीनों को अपने ट्रस्ट और अपने नाम करवाया है। उस चीज़ की मैंने जनहित याचिका लगाई है एवं एक श्रीमंत श्री एसपी साहब को एक आवेदन भी दिया है, जिसमें मेरे परिवार और मुझे सुरक्षा प्रदान करने के लिए मैंने आवेदन दिया है। गुजरात से गिरफ्तार 64 मामलों के आरोपी जीतू उर्फ जितेंद्र सोनी ने इंदौर पुलिस को बताया कि 30 नवंबर को माय होम होटल पर दबिश के बाद वो नौलखा से स्लीपर बस में बैठे राजकोट गए। इंदौर में होने वाली पुलिस प्रशासन की हर गतिविधि की जानकारी लेते रहे। शुरुआत में खुद को सोने की चेन और अंगूठी बेचकर काम चलाया, फिर गुजरात महाराष्ट्र में कारोबारियों, बुकियों, रिश्तेदार और दोस्तों के जरिए छिपने की व्यवस्था की। जीतू ने पहले भाइयों को सुरक्षित जगह ठहराया, फिर परिवार के दूसरे लोगों की व्यवस्था की और खुद अंडरग्राउंड हो गया। जीतू ने भागने के तुरंत बाद मोबाइल संपर्क खत्म कर दिया। ड्राइवर को भी कुछ समय के बाद अलग भेज दिया। जीतू ने पूछताछ में बताया 6 महीने की फरारी में उसने कई तनाव झेले हैं। होटल, अखबार, दूसरे संस्थानों को जमींदोज कर दिया गया, जिससे उसकी आर्थिक रीढ़ टूट गई। परिवार के सदस्य आरोपी बनने लगे तो पारिवारिक कलह होने लगी। फिलहाल पुलिस का कहना है पलासिया थाने में दर्ज मानव तस्करी के मामले में लगातार जीतू सोनी से पूछताछ जारी है। पुलिस एक केस के अलावा कोई और जानकारी नहीं जुटा पाई। माय होम के लिए लड़कियों को ये लोग जो लाते थे वो किस जरिए से लाते थे और किन के द्वारा लाते थे और इनके पीछे मध्यस्थ कौन थे, इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए मुझसे लगातार पूछताछ कर रहे हैं। इसने कुछ जानकारियाँ हमें दी हैं जिनको हम तस्दीक करवा रहे हैं। संभवतः हम पार्टियाँ भी भेजेंगे बाहर और ये यहाँ से कहाँ से कैसे भागा और फिर उसने ये जो फरारी का टाइम पीरियड था 6-7 महीने, ये इसने कहाँ फरारी काटी।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट का सिलसिला IBC 24 पर लगातार जारी। नमस्कार।